नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है जय हो श्री बांके बिहारी लाल जी की। श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं बिहारी लाल जी की एक कहानी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो वह सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है। कृपया आप कोई उपाय करिए। संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो एक ही सहारा है, बिहारी जी। जय हो मेरे बांके बिहारी लाल जी की। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर ले गए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर संकेत करते हुए सेठ जी को बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो। ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की शक्ति भी अब उनके शरीर में नहीं रही। एक बार उसका एक जानकार वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जानकर सेठ जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। वह भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इस सब व्यवस्था को करने में धन थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई है। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के स्वप्न में पहुंच गए। सेठ जी को सपने में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वह मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपए ज्यादा लगे हैं, जबकि तुमने 750 रुपए उस भक्त को दिए थे। अब तुम उस भक्त को यह रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की जब आंख खुली तो वे बिहारी जी की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ जी जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंचे। सेठ जी ने उनको जब 249 रुपए दिए और कहा कि मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे यह सब बात बताकर गए हैं। यह लीला देखकर वह भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी लाल जी की। इस कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते हैं। जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है फिर उसे किसी से कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है, उसको सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। दोस्तों, बिहारी जी की जिस पर कृपा हो जाए तो कहा जाता है कि ना गिनकर देते हैं ना तोल कर देते हैं, ना गिनकर देते हैं ना तोल कर देते हैं। मेरे बांके बिहारी जी जब भी देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। तो बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो दोस्तों चलिए 3 बार हम वृंदावन बिहारी लाल जी को याद करते हैं और उनकी याद में एक जयकार करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी सच्चा भक्त बिहारी जी की शरण में आ जाता है तो बिहारी जी उसे कभी भी निराश नहीं करते हैं और भगवान अपने भक्त की सच्ची सेवा भावना को स्वीकार करते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, पर भावना हमेशा सच्ची ही होनी चाहिए। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां अर्ज की हैं। उठ रही है मन में उमंग, उठ रही है मन में उमंग वृंदावन आने की। मेरे बस में कुछ भी नहीं बिहारी जी, मेरे बस में कुछ भी नहीं बिहारी जी। अब आप ही व्यवस्था करो बुलाने की, अब आप ही व्यवस्था करो बुलाने की। किसी रोते हुए को हंसाकर देखो, सांवरे को हृदय में बसाकर देखो, आत्मा को बड़ा ही सुकून मिलेगा। कभी बांके बिहारी जी के दरबार में जाकर तो देखो, कभी बांके बिहारी लाल जी के दरबार में जाकर तो देखो। जय हो बांके बिहारी लाल जी की। मुस्कुराहट उनकी ऐसी है जैसे जन्नत का नजारा हो, कोयला भी हीरा बन जाए जब मेरे बांके बिहारी जी का सहारा हो। बोलो बांके बिहारी लाल जी की जय हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि बांके बिहारी लाल जी की ये कहानी अच्छी लगी है तो इनके नाम का एक कमेंट जरूर करिएगा। बिहारी जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।